मैं जुलाई 1999 से जुलाई 2002 तक सीहोर में डीएफओ के पद पर पदस्थ था। तत्समय सीहोर वन मंडल के बुधनी और रेहटी परिक्षेत्र में दूधी प्रजाति के वृक्ष जो है वो बहुतायत में पाए जाते थे और इन वृक्षों की कटाई के लिए बाकायदा कूप बनाए जाते थे वर्किंग प्लान के हिसाब से। और कूपों में जो है वो कटाई कराई जाती थी और चट्टे बना करके जो खराद मशीन चलाते हैं बुधनी घाट पे कारीगर लोग जो खिलौने बनाते हैं उनको नियमानुसार लकड़ी प्रदाय की जाती थी। ऐसा करने से एक तरफ जहाँ जंगलों में दूधी के वृक्षों की अनियमित कटाई नहीं होती थी, वहीं दूसरी ओर जो है लकड़ी का सप्लाई का भी कोई इशू नहीं था और बैलगाड़ियों के माध्यम से जो है वो लकड़ी प्रदाय की जाती थी। उनकी बाकायदा मनी रसीद कटती थी और कारीगरों को समय पर लकड़ी मिलती थी। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है कि आजकल इन नियमों का पालन नहीं किया जाता, कूप बना के कटाई नहीं की जा रही है और सीधे कारीगर लोग जो है अपने मज़दूर लगाते हैं और जंगलों में भेजते हैं, जिससे गलत तरीके से अनसाइंटिफिक तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है। और जो जितना मोटा वृक्ष कटना चाहिए 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा गोलाई का वृक्ष कटना चाहिए, उससे भी कम गोलाई के वृक्ष कट रहे हैं। दूधी के वृक्षों को ज़मीनी सतह से 12 सेंटीमीटर लगभग 12 सेंटीमीटर पर उनको काटा जाना चाहिए, जबकि आजकल मज़दूरों के द्वारा वो 2-3 फीट तक ऊपर काट देते हैं या बिल्कुल ज़मीन के सतह से काट देते हैं, जैसे दूधी के वृक्षों की जो है वो संख्या लगातार इन वन क्षेत्रों में कम हो रही है। अगर इस ट्रेंड को नहीं बदला गया, दूधी का साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब बुधनी के जंगलों से दूधी के वृक्ष जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। ये एक आम धारणा है कि सिर्फ सागौन जैसी कीमती प्रजातियों पर ही ध्यान दिया जाता है, ये गलत है। दूधी जैसी प्रजाति भी इकोलॉजिकल दृष्टि से उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कॉमर्शियल दृष्टि वाली जो ट्रीज़ हैं उनसे भी ज़्यादा हैं, बल्कि जो वाटर कंजर्वेशन का, सॉयल कंजर्वेशन का, क्लाइमेट के मॉडरेशन का जो ये प्रजातियाँ रोल निभाती हैं कि मॉडरेशन में ये निभाती हैं, वो सागौन जैसी प्रजातियाँ बल्कि उसमें उतनी ज़्यादा रोल नहीं निभाती हैं। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस तरह की मिसलेनियस प्रजातियों को बचाया जाए और ये ध्यान देना चाहिए कर्मचारियों को। लेकिन ये भी मेरी जानकारी में आया है कि आजकल राजनीतिक दखल जो है वो बहुत बढ़ गया है। हमारे समय ऐसा नहीं होता था। ऐसा सुनने में आया है कि जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे 17 वर्ष तक, शिवराज सिंह चौहान, आज केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनका इस क्षेत्र में राजनीतिक दखल कुछ इस कदर बढ़ गया है कि छोटे कर्मचारी नियमों का पालन करने में भी डरते हैं और वो उसी में अपना हित साधते हैं कि जो अनियमितताएँ हो रही हैं उनको होने दें, नहीं अदरवाइज़ उनके ऊपर जो है अनावश्यक जो है वो कार्रवाई का डर बना रहता है। ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। एक तरफ श्री चौहान जैसे नेता एक वृक्ष रोज़ लगाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर वन क्षेत्रों में इस तरह की अवांछित गतिविधियों को बढ़ावा देने और का प्रयास करते हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है और इस क्षेत्र में
भारी जो है संकट जो है वनों पे आया हुआ है और तेज़ी से आने वाला है, अगर इस तरह से इस पे रोकथाम नहीं लगाई गई तो।